तो मेन जो टॉपिक है उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और आपको मैं लेके चलता हूं हमारे सेशन का शुरुआत करने के लिए हमारे पीपीटी फाइल के ऊपर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिस्ट बिल्डिंग के बाद अगला जो हमारा काम है वो हमारा काम कैसे करना है। सबसे पहला काम हमारा होगा, अब उस लिस्ट बिल्डिंग में से हमें लोगों को सॉर्ट आउट करना होगा, लोगों को हमें सिलेक्ट करना होगा किनको हम पहले अप्रोच करेंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आज लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट में 3 तरह के लोग आपको दिखाई देंगे और ये चीज आपको ही डिसाइड करना है, ये आपके लिए कोई करके नहीं देगा, क्योंकि वो लिस्ट आपने बनाई है, उसमें से जितने लोगों का नाम आपने लिखा है उन सबको आप पहचानते हैं। हाँ, इसमें आप सीनियर का हेल्प ले सकते हैं या तो इस मीटिंग के माध्यम से भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहला उस लिस्ट में आप देखेंगे 3 कैटेगरी के लोग होंगे। उसमें पहला जो कैटेगरी होगा उसको हम कहते हैं हॉट सर्किल। हॉट सर्किल का मतलब होता है ऐसे लोग उस लिस्ट के अंदर जिनसे मेरा संपर्क बहुत ही अच्छा है, ओके, जिगरी यार, लंगोटिया यार, ओके, बचपन के दोस्त, इन ऐसे लोग जिनसे हमारा संपर्क बहुत अच्छा है, हमारे करीब के रिश्तेदार, ओके, जिनसे हमारा बातचीत बहुत अच्छा होता है, जिससे अच्छा हमारा संपर्क है, कोई बगल का पड़ोसी भी हो सकता है जिससे मेरा बहुत अच्छा बनता है, ओके, ऐसे लोग। तो इस तरह के जो लोग होंगे उनको हम कहते हैं हॉट सर्किल के लोग, राइट। दूसरा जो है अपना वार्म सर्किल। वार्म सर्किल का मतलब होता है जिनसे रिलेशन तो मेरा है बट उतना गहरा रिलेशन नहीं है, उतना अच्छा कोई संपर्क नहीं है, कभी कभी मुलाकात हो जाती है, कभी कभी बातचीत हो जाती है, ओके, हाय हेलो हो जाता है। इस तरह के लोग जान पहचान बिल्कुल उनसे है लेकिन उतना गहरा भी नहीं कि हम लोग हर चीज एक दूसरे का शेयर करते हैं या हमेशा मिलना जुलना बातचीत करना हम लोग का आपस में होता है। दूसरे हो गए वार्म सर्किल के लोग। तीसरा होता है आपके कोल्ड सर्किल, जिनसे मेरा बाई फेस बस जान पहचान है, ओके, बाई नेम बस जान पहचान है, कभी बातचीत ठीक से हुआ नहीं, ओके। तो इस तरह के लोग या स्ट्रेंजर कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिनसे हमने कभी मिल के उनका फोन नंबर लिया था या अभी अभी उनसे हमने बातचीत शुरू ही किया है, रिलेशन बनाना शुरू ही किया है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं हमारे कोल्ड सर्किल के अंदर आते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग आपके होंगे। अब इसमें सबसे पहले जो आपको करना है लिस्ट बनाते वक्त, ओके, और ये ट्रेनिंग मैं उनको बेस करके दे रहा हूं जो लोग भी फ्रेशर हैं, ध्यान में रहे ये बात, जो लोग भी सीनियर है वो लोग इस ट्रेनिंग को किस लिए लेंगे, ताकि वो लोग अपने टीम को इन चीजों को सिखा सकें इस तरह से। और जो लोग भी फ्रेशर हैं मैं उनको पूरा टारगेट करके सेशन अपना ले रहा हूँ 4 बेसिक का पूरा, ताकि वो अपना कदम कैसे रख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में, उनको ये चीजें क्लियर हो सके, एक एक कदम कैसे आपको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूंगा, जब अपने लिस्ट के ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे, इन्वाइट करना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको हॉट सर्किल के लोगों को आपको टच करना है, जिनसे आपका संपर्क बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन है, उनको सबसे पहले आपको रीच करना है। उसके बाद जो वार्म सर्किल के लोग होंगे उनको आपको रीच करना है, ओके। जब हॉट सर्किल के लोग आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको वार्म सर्किल के ऊपर जाना है और धीरे धीरे करके उनसे एक संपर्क बना के, थोड़ा सा अच्छा एक संपर्क बना के उनको आपको इन्वाइट करना है। और सबसे लास्ट में आपको टच करना है ये कोल्ड सर्किल वालों को। कोल्ड सर्किल यानी कि जिनसे रिलेशन मेरा उतना गहरा नहीं है, बहुत नया जान पहचान है, इनसे पहले धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम लेके आपको रिलेशन को अच्छा बनाना है, ओके। 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन टाइम लेके आपको एक अच्छा रिलेशन इनसे बनाना है, थोड़ा इनको अपने करीब लाना है, फिर इनको अप्रोच करना है अपने बिजनेस प्लान के लिए। तो इनके ऊपर भी आपको काम करते रहना है साथ ही में। तो 3 कैटेगरी के लोग होंगे। अब ये जो हॉट सर्किल के लोग होते हैं, जाहिर सी बात है इसमें काम करने के लिए भी हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, आगे उस पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला, जिन कैटेगरी के लोगों को हम इनवाइट करेंगे जिसपे हमें सबसे पहले काम करना है, ओके, ऐसे लोग जिनसे रिलेशन हमारा बहुत अच्छा है, ओके, सबसे पहला जिनसे रिलेशन हमारा बहुत अच्छा है। दूसरा, जो लोग थोड़े क्वालिटी प्रोस्पेक्ट हमको दिखाई देंगे। अभी क्वालिटी प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, ओपन माइंडेड हो, पॉजिटिव सोच रखते हो, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी हो, जिनको लाइफ में ऊपर बढ़ने की इच्छा है, ओके। पहली बात तो उनसे रिलेशन हमारा अच्छा है तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं। जो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है जो दिन भर मेरे साथ में रहता है उसके बारे में मुझे पता होगा ना, बंदे की सोच कैसी है, ओके, बंदा लाइफ में कुछ करना चाहता है या नहीं करना चाहता, कितना पॉजिटिव है या हर चीज को नेगेटिव तरीके से लेता है, उनके बारे में सब कुछ पता होता है। जो हमारे करीब के रिश्तेदार हैं उनके बारे में चीजें पता होती है हमको, जो हमारे बगल का पड़ोसी है उनके बारे में चीजें हमको पता होती है पहले से। तो जिनको भी हम इन्वाइट करेंगे, पहली बात तो हमें उस कैटेगरी को टच करना है जिनसे रिलेशन हमारा अच्छा है और जो थोड़े से क्वालिटी हमें दिखाई, क्वालिटी के लोग दिखाई दें। क्वालिटी लोग मतलब ओपन माइंडेड, पॉजिटिव, महत्वाकांक्षी, ऐसे लोग आपको बढ़िया फीडबैक देंगे प्लान को सुनने के बाद, ओके। जब उनको इनवाइट करेंगे, प्लान दिखाएंगे जब उनको, तो उनको एक अच्छा रिस्पांस उनसे आपको मिलेगा। इसलिए पहले इस सर्कल में आपको जाना है। देखिए, हमारा टारगेट ये है कि शुरुआत में जब हम काम को कर रहे हैं
काम की जब शुरुआत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट वहां से अगर मिल जाए तो लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाता है कि भाई इस काम को मैं कर सकता हूं। और शुरुआत में ही अगर 5-10 लोगों को इनवाइट करने के बाद सब लोग ना बोल दे, यहाँ से एक भयंकर नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में छाता है और अक्सर यहाँ से लोग काम से बाहर निकल जाते हैं। बहुत लोग के साथ में ही होता है। तो हमारा प्रयास हमेशा ये होता है कि हम जब काम की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में ही हमको रिजल्ट थोड़े बहुत दिखने शुरू हो जाए। अगर ऐसा हो किसी के साथ में कि शुरुआत में ही 200 का पेमेंट उसका बन गया 1 हफ्ते के अंदर, सोचिए उस बंदे के दिमाग में कितना बढ़िया पॉजिटिव फ्रेमवर्क क्रिएट होगा और वो काम को लेकर और एक्साइटेड होगा। इसलिए चीजें आपको फॉलो करनी जरूरी है। बाकी आप लिस्ट में कहीं से किसी को इनवाइट करिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब शुरुआत में ही आप ऐसे लोगों को टच करेंगे जो आपसे थोड़े दूर के रिलेशन के, उनसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, फिर आपका दिमाग यह कहेगा यार काम मेरे लिए तो है ही नहीं, मैं तो इसको कर ही नहीं सकता। तो ऐसे कैटेगरी के लोग आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसलिए पहले आपको इस कैटेगरी के लोगों तक आपको जाना है और सबसे पहले इनको आपको इन्वाइट करना शुरू करना है, राइट। ओके, उसके बाद दूसरे कैटेगरी के लोग, गुड रिलेशन बट मीडियम क्वालिटी। फिर आपको लिस्ट में सॉर्ट आउट करना है ऐसे लोगों को जिनसे रिलेशन मेरा अच्छा है बट उतने अच्छे क्वालिटी के लोग नहीं है। जो भी है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको भी अपने साथ में शामिल करना हमें शुरू करना है, उनको भी फिर इन्वाइट करना हमको शुरू करना है, ठीक है। तो पहले कैटेगरी के बाद फिर इस जो कैटेगरी के लोग होंगे जिससे रिलेशन मेरा बहुत बढ़िया है, बाकी क्वालिटी जैसा भी हो उसको हम क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनको प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप में उनके नेगेटिव चीजों को हम दूर कर लेंगे। ओके, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद उनको ट्रेनिंग में लेकर आएंगे, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको काम सिखाएंगे अच्छे तरीके से, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा रिलेशन जिनके साथ में हमारा है, तो ऐसे कैटेगरी के लोगों तक फिर हमको जाना है और इनको 1 by 1 करके फिर हमें इन्वाइट करना शुरू करना है। तो ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए कि सेकेंड में किसको हमको टच करना है, राइट। उसके बाद थर्ड, नॉर्मल रिलेशन बट क्वालिटी प्रोस्पेक्ट। कुछ आपको लिस्ट में ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनके साथ में आपका रिलेशन उतना बढ़िया नहीं है लेकिन क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है थोड़े से, वो उनका क्वालिटी अच्छा है, ये मुझे पता है। अगर उसको हम शामिल करेंगे अपने बिजनेस में, वो हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर साबित हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो इस कैटेगरी के लोगों को आपको उसके बाद इनवाइट करना शुरू करना है, लेकिन थोड़ा सा रिलेशन को बिल्डअप करके कुछ दिन उनके साथ में ऐसा हम संपर्क बनेंगे कि जब उनको मैं अप्रोच करूं हमारे बिजनेस प्लान को सुनने के लिए, वो सामने से पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स दे। तो इन कैटेगरी के लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है आपको। उसके बाद 1 by 1 फिर इनको इन्वाइट करना आपको शुरू करना है। थर्ड कैटेगरी में इन लोगों को आपको डाल देना है, रिलेशन उतना बढ़िया नहीं लेकिन क्वालिटी प्रोस्पेक्ट है। तो पहला दोनों कैटेगरी में आपको ध्यान क्या देना है, जिनके साथ में अच्छा रिलेशन है हमारा, उनको इन्विटेशन हमें करना सीखना पड़ेगा, उनको इनवाइट सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद फिर दूसरे कैटेगरी के लोगों में हम आएंगे, राइट। उसके बाद नॉर्मल रिलेशन एंड नॉर्मल क्वालिटी, जिनसे रिलेशन भी मेरा उतना अच्छा नहीं है और क्वालिटी वाइज भी वो लोग उतने अच्छे नहीं है। सबसे लास्ट में जाके इन कैटेगरी के लोगों को आपको टच करना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग जब इनवाइट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो ऐसे लोगों को टच करते हैं जिनको इनवाइट करना उनको लगता है काफी आसान है, जो उनसे पढ़े लिखे कम है, ओके, जो पैसे के मामले में काफी नीचे हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले जाते हैं रीच करने। उनको लगता है कि इनको रीच करना मेरे लिए काफी आसान होगा। भाई सिंपल सी एक बात समझिए, आप अपने बिजनेस के लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढने के लिए निकले हैं, तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस पार्टनर कैसे होने चाहिए, जिसमें कुछ ना कुछ कम से कम क्वालिटी हो, जो एक अच्छा सपना रखता हो, बड़ा एक ड्रीम रखता हो, एम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षी हो। ऐसे लोगों को चुन के आपको लेके आना है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कहूं, मानिए ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपने अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी की, अगर आपने अपना एक इंडस्ट्री खड़ा किया, अपना एक बिजनेस कोई खड़ा किया, अब उस बिजनेस के लिए आपको एम्प्लॉय चुनने हैं जो आपके इर्द गिर्द आपके साथ में बिजनेस खड़ा करने में मदद करेंगे, आपका हाथ बटाएंगे उस बिजनेस के अंदर। ओके, सो आप कैसे एम्प्लॉय चुनना पसंद करेंगे, जो लोग एकदम से जीरो पोजीशन पे हैं, ओके, ऐसे एम्प्लॉय चुनना पसंद करेंगे या फिर थोड़ा स्टैंडर्ड एम्प्लॉय अपने साथ में रखना पसंद करेंगे। ओके, तो हमेशा हर कोई वही चाहता है। तो आप भी इस बिजनेस के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड कैटेगरी के लोगों तक पहले रीच करें। लोग उल्टा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो शुरुआत में ही अगर आपको ऐसे कुछ लोग मिल गए जो आपकी तरह सोच को लेकर बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका काम वहां से काफी आसान हो जाएगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि बाकी जो लोग थोड़े नॉर्मल क्वालिटी में आते हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, बिल्कुल मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन उनको हम थोड़ा बाद में इन्वाइट भी करें तो हमारे लिए अच्छा होगा, राइट। तो सबसे लास्ट में जो है नॉर्मल रिलेशन के लोग और नॉर्मल क्वालिटी के लोग होंगे, उन तक हम रीच करना शुरू करेंगे, फिर उनको इन्वाइट करना शुरू करेंगे। तो ये 4 कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिनको आपको लेके काम सबसे पहले शुरुआत करना है। सबसे अंत में आता है नॉर्मल रिलेशन,
लो क्वालिटी के लोग। अब लो क्वालिटी में से मतलब क्या है, लो क्वालिटी में ऐसे लोगों को हमें शामिल करना है। मान के चलिए अगर कोई ऐसा बंदा है जो एजुकेशन में एकदम जीरो है, तो भाई ऐसे लोगों को लेकर बिजनेस करवाना थोड़ा दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं कि बिजनेस इनसे नहीं होता, लेकिन इनको बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो एजुकेशन में एकदम से जीरो है, वो भी इस बिजनेस के अंदर आके काफी अच्छा काम किए हैं, लेकिन इनको लेके आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इनको बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन लेवल भी जरूरी है थोड़ा बहुत इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, राइट, इन चीजों को समझने के लिए। अब ये जो भी स्लाइड में मैं लिख के लेकर आया हूं, अगर किसी को पढ़ने ही नहीं आ रहा, अब उस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ेगा आप बताइए। तो उनको इन चीजों को सिखाना फिर कितना मुश्किल हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं इन चीजों को। ओके, प्लस जिनका फाइनेंशियली पोजीशन बहुत डाउन है, क्योंकि हमको पता है कि जब बिजनेस में हम आगे बढ़ेंगे, हमको लोगों तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ पैसा हमें अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा अपने गाड़ी के अंदर। शुरुआत में तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे से आप डेली का 200 300 500 कमाना शुरू कर देंगे। पहले तो हमें जेब से कुछ पैसा लगाना पड़ता है फील्ड वर्क करने के लिए, तब जाके पैसा आता है। अब जिसके पास घर मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है, उस बिजनेस में आके फिर बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहां से लगाएगा, सोच के देखिए। ओके, तो ऐसे लोगों को, इन लोगों को भी साथ में लेना है, बट थोड़ा लास्ट में, और इनको लेकर भी साथ में हमें काम करना है। सबसे अंत में इन लोगों को टच करना शुरू करें और फिर उनको वन बाय वन करके इनवाइट करें। तो आपको सीरियल वाइज इस तरह से अपने बिजनेस में सिलेक्शन करना है, फिर जाके उनको इनवाइट करना शुरू करना है, राइट। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात जो और आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप बिजनेस को शुरुआत करने जस्ट जा रहे हैं, यानी इनवाइट करने जा रहे हैं, अगर आपने लिस्ट बिल्डिंग कर लिया है और जस्ट इनविटेशन आप करने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी इनकम आपका सिस्टम से हुआ नहीं है, आप इनकम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो एक और चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि है आपको सबसे पहले अपने शहर के लोगों के अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, इनवाइट को शुरू करने जा रहे हैं, तो जो आपके शहर के लोग हैं, कोशिश करें उन तक सबसे पहले पहुंचकर और उनको बिजनेस प्लान में शामिल करने का। क्योंकि मैंने अभी जो बात बताया आपको कि अगर आपके पास अभी इनकम नहीं है, कोई इनकम सोर्स है लेकिन उससे आप फैमिली को मेंटेन करते हैं, अब उस इनकम से कहीं ना कहीं आप बिजनेस को अपना मेंटेन करेंगे, तो फैमिली को मेंटेन करने फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो शुरुआत में आप अगर अपने शहर के बाहर के लोगों तक जाएंगे, अब वहां पे चल के जाना आना, ये जो खर्चे होंगे ना, और अगर कहीं से रिजल्ट वहां पे आपको नहीं मिला, फिर ये आपको अंदर से बहुत मेंटली डिप्रेस कर देगा, आपको मेंटली थोड़ा परेशान कर देगा कि मैं गया था, 500 रुपया मेरा खर्चा भी हुआ, रिजल्ट भी मुझको नहीं मिला। तो ये चीजें फिर आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, जो आपके शहर के 20 30 50 किलोमीटर के जो लोग आपके जान पहचान के हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सबसे पहले उनको लेके अपना बिजनेस को शुरुआत करिए, वहां से कुछ टीम बिल्डअप करिए। फिर जब आपके जेब में कुछ पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कुछ बिजनेस में आपका अर्निंग हो जाएगा, अब उस पैसे के दम पे आप थोड़े दूर के जो लोग होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर के, आपकी स्टेट में ही है लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर के जो लोग हैं 100 150 किलोमीटर के रेंज में, आप उन लोगों तक पहुंच के फिर उनको बिजनेस प्लान दिखाना शुरुआत करिए, फिर उन तक आप रीच करना शुरू करिए। और थर्ड नंबर पे आप 100 से 150 किलोमीटर के बाहर के लोगों को रीच करें। तो शुरुआत में ही दूर के प्रोस्पेक्ट के ऊपर आप ना जाए उनको रीच करने के लिए। अगर आपको उनको रीच करना भी है तो ओवर फोन आप कर सकते हैं, ओवर फोन उनसे बातचीत करके ऑनलाइन उनको मीटिंग में ला सकते हैं, लेकिन फिजिकली सबसे पहले उन पे आपको काम करने नहीं जाना कि हम लिस्ट बिल्डिंग बना लिए और चले गए उठा के 100 से 150 किलोमीटर दूर फर्स्ट डे से प्लान दिखाने के लिए। ये गलती मत करिए, क्योंकि वहां से आपको रिजल्ट अगर नहीं मिलेगा, आप मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे वहां से कि मेरा 200 400 500 रुपया खर्चा भी हुआ, मुझे रिजल्ट भी नहीं मिला। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए पहले अपने आसपास के लोगों को लेकर मैं रिजल्ट क्रिएट करूं और अपना एक अर्निंग का बेस पहले बनाऊं। अगर मैंने 1000 रुपया भी इनकम किया तो उस इनकम में से 200 रुपया निकाल के अगर मुझे कहीं ट्रैवलिंग करके जाना भी है तो आराम से हम जाके वहां पे मीटिंग करके आ सकते हैं। तो इस तरह से अगर प्लानिंग करके काम करेंगे, दिमाग में नेगेटिव कभी थॉट आपका नहीं आएगा, काम अच्छे से आपका आगे बढ़ता रहेगा। ध्यान देने वाली चीज, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको लिस्ट में से लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, कौन से हमारे शहर के लोग हैं जिनको पहले इन्वाइट करेंगे, कौन हमारे शहर के थोड़े बाहर के लोग हैं, और उससे दूर के लोग कौन से, आपको कैटेगराइज कर लेना पड़ेगा इन चीजों को, राइट। तो आपको लिस्ट के ऊपर इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करके काम करना है। अब कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको लिस्ट बनाने के बाद और इनवाइट करने से पहले, जब इनवाइट करने जाएंगे, आपने चीजों को शॉर्टलिस्ट कर लिया, हॉट सर्कल कोल्ड सर्कल आपने सब देख लिया, उसमें किनसे अच्छा रिलेशन है, आपने इन चीजों को मार्क कर दिया, अपने लिस्ट बिल्डिंग के अंदर आपने पहले टिक लगा दिया कि इन 15-20 लोगों को पहले हमें रीच करना है, देन इसके बाद इसमें जाना है। अब उनको इन्वाइट करने से पहले कुछ कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहली बात, शुरुआत में आप अपने ही कैटेगरी के लोगों को इन्वाइट करना शुरू करें। जी हाँ, आपने जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया है, जो आपके रिलेशन में काफी अच्छे हैं, ओके, अब उसमें से भी आपको एक चीज देखना है कि जो हमारे कैटेगरी के लोग होंगे, बेसिकली उनको लेके पहले आपको इनवाइट करना शुरू करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है तो अपने जैसे स्टूडेंट को आप पहले शामिल करना शुरू करें।
ओके, अपने ऐसे स्टूडेंट को, क्योंकि उनको अपने साथ में रख के उनको कन्विंस करना आपके लिए काफी आसान होगा। वो इतना कोई क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं करेंगे, और जाहिर सी बात है आपके कैटेगरी में है तो उनकी सोच भी आपसे मिलती जुलती होगी, और उस बिजनेस को आपकी तरह ही वो लेंगे, जैसे आपने इस बिजनेस को लिया था उसी हिसाब से वो भी इस बिजनेस को लेंगे। गलती कहाँ पे लोग करते हैं, मानिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं चला गया अपने कॉलेज के या अपने स्कूल के टीचर को इनवाइट करने के लिए। अब टीचर आपको उस तरह से वैल्यू देंगे, या टीचर पलट के अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया तो आप तो अभी नए हैं फिलहाल, ओके, आपके पास उतनी जानकारी है नहीं, आप जवाब क्या देंगे वहां पे, राइट। तो ये गलतियां अक्सर हो जाती है हमसे, और उल्टा हम नेगेटिव होकर वहां से वापस आ जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना। शुरुआत में आपको कोशिश ये करना है कि जिस कैटेगरी के आप हैं उस कैटेगरी से इर्द गिर्द जुड़े हुए जो आपके अच्छे रिलेशन के जो लोग हैं, जिनसे रिलेशन आपका अच्छा है, उनको लेके आपको काम को शुरुआत करना। उनसे काम करते हुए जब कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, और कुछ ट्रेनिंग भी तब तक आप ले चुके होंगे, 1 डेढ़ 2 3 महीना आप बिता चुके होंगे सिस्टम के अंदर, आप फिर जाके अपने से हायर जो स्टेटस के लोग हैं, हायर जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको इन्वाइट करेंगे, तो वो सब भी आपके साथ में आएंगे यहाँ पे। क्यों? तब तक उनको जवाब देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए बहुत सा नॉलेज आपके पास में आ चुका होगा, कुछ इनकम आपके पास में होगा जो उनको आप ओपन करके दिखा सकते हैं। अगर वो टीचर ने आपसे क्वेश्चन किया, भाई कहाँ फंस गया तुम इन सब बिजनेस के चक्कर में, सर फंसा नहीं हूं, मैं पढ़ाई करते करते यहाँ से 5 इनकम भी कर लिया हूँ, फट से मोबाइल खोलेंगे वहां पे दिखा देंगे उनको, देखिए सर ऐसा। अब उस टीचर के दिमाग में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, आप जब उनको ये चीज दिखाएंगे, जब उनको सामने से बताएंगे, सर यहाँ से हम लोग बाकी स्टूडेंट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं सर, और आप तो एक टीचर हैं, आपकी बात पे तो और ज्यादा लोग विश्वास करेंगे, सोच के देखिए सर, और पढ़ाई करते करते मैंने इसको किया है। तो ये प्रूफ रहेगा आपके पास में उनको दिखाने के लिए, इस तरह से, राइट। अगर एक हाउस वाइफ है आप, तो अपने आसपास की जो हाउस वाइफ है उनको लेकर आप काम करना शुरू करें। सबसे पहले उन्हीं में सबसे पहले अपना प्रोस्पेक्टिंग को शुरू करें और उनको प्लान दिखाना शुरू करें। देन दूसरे कैटेगरी पे जाके फिर रिच करना शुरू करें आप, ठीक है। कोई प्राइवेट जॉब अगर कर रहे हैं तो आप अपने तरह के जो प्राइवेट जॉब करने वाले जो लोग हैं, जो आपके कलीग्स हैं, आपके आसपास के जो और एम्प्लॉइज हैं, उनको सबसे पहले आप इनवाइट करना शुरू करें। गलती लोग कहां पे करते हैं, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं, मैं चला गया शुरुआत में, फर्स्ट डे है मेरा इनवाइट का, मैं चला गया डॉक्टर के पास में। अब डॉक्टर ने पलट के 4-5 क्वेश्चन हमसे पूछ लिया, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नया हूं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, उल्टा हम नेगेटिव होकर वहां से आ जाते हैं। मैं चला किसी वकील को इन्वाइट करने के लिए, मैं खुद एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, ओके, मैं किसी लॉयर को जाके इन्वाइट कर रहा हूँ, तो वहां से आपको रिजल्ट मिलने की संभावना ऐसे ही कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उन तक हमको नहीं जाना, लेकिन सही समय पे उनको रीच करना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जाना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप अपने लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सेम कैटेगरी के लोगों तक सबसे पहले आपको पहुंचना है उस लिस्ट में से, राइट। दूसरा, सेम सर्किल के लोगों को एक ही टाइम पर एक ही साथ में कभी इनवाइट ना करें। जब अपने लिस्ट को लेकर इनवाइट करना आप शुरू करेंगे, अगला जो हमारा काम है उस लिस्ट में से, तो ये चीज आप देख लीजिए, उस लिस्ट में बहुत ऐसे लोगों को नाम आपने लिखा होगा जो एक ही सर्किल से बिलोंग करते हैं, उनको एक ही टाइम पे, एक ही वक्त में, एक ही समय पर इनवाइट करके प्लान ना दिखाएं। ये गलती मैंने किया था, मेरे शुरुआत में एक बहुत अच्छा सबक मिला था। इस बात को इसलिए मैं और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद इस गलती को करके इन चीजों को सीखा है। मैं जब बिजनेस को शुरुआत किया था उस समय मैं 12th पास करके जस्ट ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर का, और जब मुझे बिजनेस मिला डायरेक्ट सेलिंग का, मुझे इनवाइट करने के लिए कहा गया, तो मेरे लिस्ट में सबसे पहले स्टूडेंट लोगों का नाम मैंने लिखा था जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, ओके। अब उसी में से मैंने 5 फ्रेंड को एक साथ में मैंने इनवाइट कर लिया कि भाई जब काम को करना है थोड़ा तेज करते हैं ना, थोड़ा फास्ट करते हैं, तो अलग अलग क्या करना भाई, एक ही टाइम पे मैं अपने 5 दोस्तों को प्लान दिखा दूंगा, मेरा समय ही बचेगा और मेरा काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। 5 दोस्त मुझे एक साथ में मिल जाएंगे बिजनेस के अंदर, ओके, 5 लोग मिलकर फिर काम को शुरुआत करेंगे। ये सोच लेके मैंने 5 लोगों को एक ही टाइम पे वहां मीटिंग में बिठा दिया। अब ये जो 5 लोग थे मेरे दोस्त, ये आपस में भी दूसरे को पहचानते थे अच्छे तरीके से, इनका भी आपस में अच्छा दोस्ती था। हुआ क्या, प्लान दिखाने के बाद जब प्लान खत्म हुआ, उसमें से 3 दोस्तों का फीडबैक तो काफी अच्छा था, 2 दोस्त थोड़ा सा डाउट में मुझे लग रहे थे। हाँ ठीक है, देखेंगे, सोचेंगे, पापा से बात करेंगे, मतलब पढ़ाई भी जरूरी है, ऐसा उनका रिस्पॉन्स था। अब ये हुआ कि जब प्लान देखने के बाद घर गए और आपस में फिर जब इनका शाम को मुलाकात हुआ, इन 5 लोगों का जब आपस में बातचीत हुआ, जो ये 2 थोड़े से नेगेटिव अप्रोच के जो लोग थे, इन्होंने और वो 3 दोस्तों को अपनी बातचीत से नेगेटिव कर दिया कि भाई इससे हमारा पढ़ाई नुकसान हो जाएगा, अनिल तो जाके वहां पे फंस गया है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इतना अच्छा स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। ये सब बेकार की चीजें होती है, हम लोग कहाँ कर पाएंगे, हमको तो एक सरकारी
नौकरी लेना है, इस तरह से चीजों को बता के बाकी 3 को भी उसने नेगेटिव कर दिया। रिजल्ट मेरा 0 था पहला इनवाइट में मेरा, राइट। तो ये चीज हमेशा होता है कि जब आप किसी को सेम सर्कल के लोगों को एक साथ में प्लान दिखाने के लिए बिठाएंगे, ऐसा बहुत कम होता है कि सबका सोच एक जैसा वहां पे मिले प्लान को देखने के बाद। कुछ लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, कुछ लोग का रिस्पॉन्स थोड़ा नेगेटिव होगा, कुछ लोग भयंकर नेगेटिव हो जाएंगे प्लान देखने के बाद। ओके, और नेगेटिविटी बहुत तेज फैलती है लोगों के दिमाग में, इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर सामने वाला कुछ पॉजिटिव बोलेगा भी ना, उसका उतना इंपैक्ट नहीं होगा जितना कि सामने वाले का नेगेटिव जितना इंपैक्ट कर जाएगा पॉजिटिव वाले के दिमाग में। और ये गलतियां अक्सर हमसे हो जाती है जल्दबाजी करने के चक्कर में। तो सेम सर्कल के लोगों को एक टाइम पे कभी अपने लिस्ट में से इन्वाइट करने का कभी भी ना सोचे। आप एक टाइम पे 3-4 लोगों को बिठाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देख ले कि वो अलग अलग सर्कल से होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है अगर, तो एक कोई अंकल को इन्वाइट करिए जो जॉब करते होंगे, ओके, एक कोई हाउसवाइफ इनवाइट कर लीजिए। तो ये क्या है, तीनों अलग अलग सर्कल पे हैं, तीनों एक टाइम बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं। अब जब ये प्रोग्राम देखने के बाद, ये प्लान देखने के बाद घर जाएंगे, इनका आपस में कोई जान पहचान है ही नहीं, तो क्या शेयर करेंगे फिर आपस में ये लोग एक दूसरे को लेकर? सब तो अलग अलग सर्कल्स हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर सेम सर्कल के हैं तो उनको अलग अलग टाइम पे फिर बुलाइए, एक को आज तो एक को 1 दिन बाद, एक को 2 दिन बाद, ऐसे करके प्लान सभी को दिखाना है, किसी को छोड़ना, इनवाइट सभी को करना है, प्लान सभी को दिखाना है, लेकिन मैंने क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। तो सेम सर्कल के लोग जल्दबाजी में अक्सर लोग गलतियां कर जाते हैं और रिजल्ट वहां से उनको नहीं मिल पाता। अगला, शुरुआत में ही डायरेक्ट सेलिंग के किसी लीडर को इन्वाइट करने ना जाए। जी हाँ, अगर आपने लिस्ट में किसी ऐसे लोगों का नाम लिख के रखा हुआ है जिसके बारे में आपको पता है ये बंदा डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा कोई काम करता है, अच्छा एक पोजीशन पे, अच्छा इनकम करता है, आपने उनका नाम लिखा है, वेरी गुड, लिखना भी चाहिए, ओके। लेकिन शुरुआत में ही चले गए उनको इन्वाइट करने के लिए। अब हम उनको गए थे कि अपने बिजनेस शामिल करेंगे, हो गया उल्टा, वहां बैठ के अपना प्लान आपको दिखा के फॉलो अप करके वो साइन अप करवा लिया अपने बिजनेस में। होगा कि वो बंदा आपसे सुपीरियर लेवल पे है, जैसे पहले थोड़ी देर पहले आपको कहा था, ओके। तो ऐसे लोगों को भी हमको रीच करना है, लेकिन कब? जब खुद थोड़ा सा हम मेच्योर हो जाएंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, ओके। जब खुद हमारे इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मेरे पास में आ जाएगी, कहने के लिए बहुत कुछ मेरे पास में नॉलेज आ जाएगा और मेरे पास एक इनकम होगा दिखाने के लिए, तब ऐसे डायरेक्ट सेलिंग लीडर को शामिल करने का प्रयास करें, उनको रीच करें इन्वाइट करने के लिए। शुरुआत में उन तक आप ना पहुंचे, ओके। तो अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि जब इस इंडस्ट्री में मुझे डायरेक्ट सेलिंग का काम ही करना है, तो भाई हम चलते हैं ना, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को ही शामिल कर लेते हैं, उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ज्ञान है। हम अभी 0 पोजीशन पे, उनको इनवाइट करने के लिए चले गए, एकदम उल्टा हो जाएगा। वो बैठा के अपना प्लान समझा के आपको ज्वाइन करवा देगा वहां पे, राइट। इनको बाद में हमें रीच करना है, राइट। उसके बाद नंबर अगला, शुरुआत में ही डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव हो चुके किसी व्यक्ति को इनवाइट करने ना जाए। जी हाँ, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पहले किया था, अभी उसने बिजनेस को फिलहाल छोड़ दिया और उसका नाम लिस्ट में हमारे शामिल है, तो उनको हम पहले रीच करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर अपना नेगेटिव थॉट को लेकर बैठे होते हैं और वहां से भयंकर नेगेटिव आपको कहीं ना कहीं बातें बोलना शुरू करेंगे, ओके। तो हमको ये प्रयास ये करना है कि अगर तो हम उसके बारे में जानते हैं ये चीज कि ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग से एक समय काम करके नेगेटिव हो चुका है अपनी गलतियों के वजह से, हालांकि वो कभी अपनी गलती स्वीकारेंगे नहीं। जब उनके पास जाएंगे इनवाइट करने के लिए, वो आपको 2, 4, 10 बात ऐसा बोलेंगे कि मतलब सारी गलती नेटवर्क मार्केटिंग की है, डायरेक्ट सेलिंग की है, कंपनियों की है, सीनियर्स की है, ऐसी बातें आपको बताएंगे। कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने इस इंडस्ट्री में आके कभी सीखने के लिए ध्यान ही नहीं दिया, हमने बंदर की तरह उछल कूद किया, 3 महीना इस कंपनी में, 4 महीना उस कंपनी में, 2 महीना उस कंपनी में, हमने डायरेक्ट सेलिंग में सही कंपनी का चुनाव ही कभी नहीं किया, हम चले गए लालच के चक्कर में 2 का 4, 4 का 5 और 10 गुना करने के चक्कर में, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आपको उल्टा वो 10 और 12 बात ऐसा बोल देंगे, आप फ्रेशर है, नए हैं, आप उनका जवाब दे नहीं पाएंगे, उल्टा नेगेटिव होकर वापस आ जाएंगे आप, ओके। तो पहली बात तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग से किसी नेगेटिव हो चुके व्यक्ति को पहले हमें रीच नहीं करना है। उसके बाद एक चीज और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है इनवाइट करने से पहले, और ये ट्रेनिंग आप किसी को भी जरूर दीजिएगा जब बंदा लिस्ट बिल्डिंग करके इनवाइट करने के लिए जा रहा है, कोई पॉइंट बताएं ना बताएं, ये पॉइंट उनको जरूर बताएं कि सभी लोगों को आप जब इनवाइट करेंगे सब लोग आपके इनवाइट करने पे आएंगे नहीं, आपको एक लॉ ऑफ एवरेज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हमेशा इस बात को जरूर आप दिमाग में लेकर काम को शुरुआत करें जब आप फ्रेशर है और काम की शुरुआत कर रहे हैं, ओके। आपको एक लॉ ऑफ एवरेज को हमेशा ध्यान में रखना होगा। 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे शुरुआत में, हो सके 3 या 4 लोग प्लान सुनने के लिए आएंगे, आपको ये लॉ ऑफ एवरेज लेके ही चलना है। 5 लोग 6 लोग ऐसे होंगे जो हमारे इनवाइट करने पे नहीं आएंगे, हमको ऐसा सोच के ही मार्केट में निकलना है इनवाइट करने के लिए शुरुआती दौर में। आगे आने वाले भविष्य में जब थोड़ा मेच्योर हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएंगे, ये लॉ ऑफ एवरेज पे बदल जाएगा। फिर जाके जब इनवाइट करेंगे, एक अचीवमेंट आपके पास में आ चुका है, इनकम आ चुका है, इस इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान आपके पास में आ चुका है, तब अगर 10 लोग को इन्वाइट करेंगे, 5, 6, 7, 8
और उससे भी ज्यादा हो सके तो लोग आना शुरू हो जाएंगे आपके साथ में, आपको देखकर, आपको फॉलो करते कि ये वही लड़का है जिसकी क्वालिटी 6 महीने पहले ऐसी थी और 6 महीने में इतना बदलाव आ गया। फिर लोग आपकी तरफ खींच के आएंगे, तो आप चुंबक हो जाएंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फिर ऐसा बदलाव आपके साथ में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में कभी भी दिमाग में नहीं लाना है 10 को इनवाइट करूंगा 8 तो पक्का आएंगे यार। अगर आपके वो क्लोज सर्किल में भी है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर वो आपके क्लोज सर्किल में भी आते हैं, गुड रिलेशन में भी आते हैं, हॉट सर्किल में भी आते हैं, तो भी संभावना बहुत कम रहती है कि ऐसे लोग बिजनेस प्लान को सुनने के लिए आएंगे, और आ भी गए तो ज्वाइन करेंगे। अधिकतर रेशियो उल्टा चलता है। ओके, जो हॉट सर्किल के लोग हैं वही देखा जाता है कि अक्सर ना बोलते हैं, बट चूंकि उनको इनवाइट करना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए सबसे पहले टच उन्हीं को हम करेंगे, उनको लेके बिजनेस करना शुरुआत करेंगे। दिमाग में कभी ये नहीं लाना कि जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ सब लोग आ जाएंगे बिजनेस प्लान में, सब लोग ज्वाइन करेंगे। आपको एक लॉ ऑफ एवरेज को लेके ही आपको चलना है। अगर ये चीज आपके साथ में रहेगा, फिर आपको नेगेटिव करने का कोई चांस यहाँ पे नहीं रह जाता। तो पहला जो हमारा टॉपिक था लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर, हम कैसे कैसे करके प्लानिंग करके इन्वाइटिंग का काम हम शुरू करेंगे, उसमें कैसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, उस पॉइंट को मैंने आपके बीच में यहाँ पे क्लियर किया। अब अगले पॉइंट के हम तरफ चलते हैं। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है प्रोस्पेक्टिंग। ये क्या होता है? ओके, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, ये जो चीजें हम लोग सुनते थे हमेशा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोस्पेक्टिंग करना होता है, प्रोस्पेक्ट लोगों का लिस्ट बनाना होता है। अब ये प्रोस्पेक्टिंग है क्या, प्रोस्पेक्टिंग को किया कैसे जाता है, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? तो देखिए, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सी बातें यहाँ पे निकल के आएंगी। अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना होता है। जैसे जॉब होल्डर होते हैं, इसमें बिजनेसमैन होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, तो हर किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका अलग अलग है। मैं कुछ शॉर्ट में आज आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, जिससे ओवरऑल एक आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा कि प्रोस्पेक्टिंग में अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है। सबसे पहला चीज, प्रोस्पेक्टिंग है क्या? तो लोगों से एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करके उन्हें अपने बिजनेस में पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर या कंज्यूमर बनाना, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। यानी लोगों से हमने एक रिलेशनशिप बनाया, उनसे बातचीत किया और उनको फिर बिजनेस प्लान दिखा के हमने अपना एक बिजनेस पार्टनर बना लिया, या तो एक कंज्यूमर भी बनाया अगर, तो भी वो बिजनेस नहीं कर रहा बट हमारे प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है रेगुलरली, तो भी इसका मतलब कि हमने वहां पे प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस को फॉलो किया। इसी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। शॉर्ट में अगर कहें तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कला, अपनी तरफ आकर्षित करने की कला, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। क्योंकि जब लोगों का ध्यान बातचीत के दौरान अपनी तरफ अटैक कर पाएंगे, तभी वो बंदा आपके चीजों को सुनने के लिए इच्छुक होगा, ओके, इंटरेस्टेड होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। आपने देखा होगा जब कभी बस या ट्रेन में आप ट्रेवलिंग करते होंगे तो कुछ ऐसे हॉकर अपने सामान को बेचने के लिए रनिंग में वहां पे चढ़ते हैं, और कुछ सेकंड के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर वो कुछ ऐसी बातें निकालते हैं जिससे कि ऑटोमेटिक वहां पे जो आसपास के पैसेंजर होते हैं, यात्री होते हैं, उनका ध्यान उस हॉकर की तरफ आ जाता है और वो तुरंत कुछ मिनटों के अंदर ही अपना सामान बेच के वहां से निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने एग्जांपल मैंने देखा था। एक समय ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा था मैं, एक चाय वाला उस ट्रेन में उठता है और वो ये बोल के चाय बेचना शुरू करता है कि खराब चाय, बस ये दो शब्द, खराब चाय, खराब चाय, खराब चाय, लगातार ये दो शब्द को बोलते हुए पूरे डब्बे में वो चाय बेचना शुरू किया। विश्वास मानिए बहुत अच्छा वो सेल करके गया चाय वहां से, बाकी सारे चाय वालों के तुलना में। क्यों? कि लोग ये सोच रहे थे खराब चाय मतलब इसमें है ऐसा क्या यार, चलो पी के देखते हैं, चलो पी के देखते हैं। ऑटोमेटिक एक अट्रैक्शन क्रिएट हो गया उस व्यक्ति के प्रति, उस चाय वाले के प्रति, और मैक्सिमम लोगों ने उसका चाय खरीदा वहां पे, और फिर वो निकल गया, तुरंत पूछ ही लोगों को बेच के निकल गया वो। अक्सर आपने देखा हुआ ये चीज, इसी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। यानी अनजान से अनजान लोग हो या जान पहचान के लोग हो, जब उनसे हम बातचीत करना शुरू कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन है कि उनको बिजनेस प्लान दिखाना, तो शुरुआत में आपको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जिसमें वजन होना चाहिए और वो आप लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करे। इसी को प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कैसे होगा, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये करेंगे कैसे। प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, ये तो हम समझ गए, इनवाइट करने से पहले लोगों को प्रोस्पेक्टिंग हमें करना पड़ेगा, ओके, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तब जाके लिस्ट में नाम भी आएगा। लेकिन अब इसको हम करेंगे कैसे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो हमारे तरफ में। तो शुरुआत के जो 15 से 20 शब्द ऐसे होने चाहिए जिसमें वजन हो और वो सामने वाले के ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करता हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो शुरुआत में जो कुछ वर्ड निकालेंगे ना, मेन वजन उस बात में होना चाहिए यार। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, वो दो शब्द खराब चाय, खराब चाय, ये दो शब्द ने ऐसा एक आकर्षण क्रिएट किया कि ऑटोमेटिक वहां पे बैठे यात्री जो है अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। और ऐसा एग्जांपल आए दिन बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिलते होंगे। आपको भी अपने वर्किंग में वही स्किल आपको लेके आनी है, ओके।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से अगर बातचीत करना शुरू करते हैं, किसी भी व्यक्ति से किसी व्यक्ति से मिलते वक्त उनसे 3-4 प्रश्न आमतौर पे आप पूछते हैं, या जरूर उनसे पूछना चाहिए, ठीक है। जब उनसे उन तक आप गए हैं उनका प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, आपका इंटेंशन है कि उनको मुझे इनवाइट करना है या उनसे मुझे बातचीत करके, सपोज किसी स्ट्रेंजर से आप मिले हैं, उनसे बातचीत करके उनका लिस्ट में आपको नाम लेना है, उनका फोन नंबर लेना है, उनसे जान पहचान बनानी है। तो उनसे जब बातचीत होगी तो कुछ कुछ क्वेश्चन कॉमनली हम उनसे जरूर पूछते होंगे, किसी भी कैटेगरी के लोगों से। ओके, जैसे कैसे हैं आप, सबसे पहला किससे मुलाकात हो तो पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है कैसे हैं आप। ओके, घर पर सब लोग कैसे हैं, भाई घर का हालचाल हम लोग लेते हैं एक बार, फैमिली में सब लोग कैसे हैं। ओके, थोड़ा डिटेल में और जानना हो तो भाई आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल, बेटी आपकी क्या पढ़ाई कर रही है आजकल, अगर उनके बारे में जानकारी आपको है तो थोड़ा डिटेल में आप जा सकते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है आजकल, मतलब क्या कर रहे हैं आप आजकल आप। ओके, इस प्रश्न पे सबसे इस प्रश्न में भी आप फिर आते हैं। तो ये 3-4 कहीं ना कहीं प्रश्न है जिसपे आप उनसे बातचीत करते हैं। जब ये प्रश्न आप उनसे करेंगे, इसका जवाब जब वो आपको देंगे सामने से, उसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिए। ओके, उस समय आपका अटेंशन जो है बिल्कुल सामने वाले के ऊपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं और इधर आपका ध्यान किसी और तरफ में, कि तीसरे इंसान की तरफ आप देख रहे हो, आप फोन निकाल के इससे बात करो, सामने वाले से बात करो। भाई ऐसा मत करिए आप। अपना पूरा 100% अटेंशन देके जब सामने वाले से आप गए हैं मिलने के लिए, तो जस्ट मुलाकात को मुलाकात की तरह करिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा मत करिए। ओके, तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर वो सामने वाला क्या दे रहा है उसको ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से उसको समझिए। जैसे आपने जब क्वेश्चन किया कैसे हैं आप, नॉर्मली अधिकतर लोग अपने हालचाल के बारे में, देखिएगा जो नॉर्मल कोई जॉब या बिजनेस कर रहा है बंदा, ठीक है, अधिकतर लोग अपने हालचाल के बारे में ना बहुत अच्छा आपको कभी इंप्रेस होकर नहीं बताएगा। हाँ चल रहा है, बस कट रहा है जिंदगी। ओके, सुबह 8 से रात के 8 बजे की जिंदगी है, कैसी हो सकती है। बिजनेस वाला क्या बोलेगा, बिजनेस में इतना कंपटीशन आ चुके हैं, देख ही रहो अभी धंधा कितना मंदा हो चुका है ना। ये ऑनलाइन बिजनेस वाले आके तो मतलब हम ट्रेडिशनल बिजनेस वालों का पूरा एकदम बढ़िया से बैंड बजा चुके हैं, इस तरह की बातें। अधिकतर लोग अपने हालचाल के बारे में ना, देखिएगा नॉर्मल जो बाहर के दुनिया के लोग है, कभी ऐसा नहीं होगा कि बहुत अच्छा अच्छा आपको बताएंगे। 90% लोग का रिस्पॉन्स जो है ना वो थोड़ा सा कैजुअल होता है, नेगेटिव की तरफ ही होता है। ओके, ये चीज। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, अब इस पे जब पलट के वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि मेरा छोड़िए आप कैसे हैं, है ना, मेरी बात छोड़िए आप कैसे हैं, अधिकतर लोग पलट के आपसे जब क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे आपका जो रिप्लाई होगा ना, ये रिप्लाई ऐसा वजनदार होना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में एक पॉजिटिविटी ऐसे क्रिएट हो जाए और वो सोचने में मजबूर हो जाए कि भाई ऐसा कर क्या रहा है आखिर, है ना। आपका जवाब वहां पे इतना वजनदार होना चाहिए, राइट। सो जब वह आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो अपने लाइफ के बारे में ऐसे बताएं कि वहीं से पहला इंप्रेशन क्रिएट हो जाए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ध्यान रहे ये चीज। तो जब अपना रिप्लाई देना आप शुरू करेंगे ना, तो शब्दों का चुनाव बहुत ही आपको ध्यान से करना है, और यही सामने वाले के दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा, मैं बहुत बढ़िया हूं और लाइफ को भी मस्त एंजॉय कर रहा हूं। इस तरह कुछ जवाब मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिखा है, आप इस तरह कोई भी सेंटेंस वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले के दिमाग में ये मैसेज जाए कि भाई ये बंदा लाइफ में ग्रो कर रहा है और अर्निंग अच्छी खासी कर रहा है, ग्रोइंग एंड अर्निंग फ्रॉम हिज वर्क वॉट एवर ही इज डूइंग। यानी ये कुछ भी कर रहा है अगर लाइफ में ना, उसमें अच्छा ग्रो कर रहा है बंदा, अच्छा अर्निंग कर रहा है, तभी इतना बढ़िया बढ़िया लाइफ के बारे में बोल रहा है। ये चीज, पहला इंप्रेशन वहीं पे सामने वाले के दिमाग में क्रिएट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, जब वो आपसे ये क्वेश्चन करे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, जब सामने वाले के प्रोफेशन के बारे में आपने पूछा है, तो वही पलट के तो आपसे पूछेगा। जाहिर सी बात है, आता ही आता है। किसी स्ट्रेंजर से आप बात कर रहे हो, कि जान पहचान के लोगों से आप बात कर रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, सामने वाला ही पलट के आपको ये क्वेश्चन जरूर करेगा, राइट। तो उस समय आप जब जवाब देंगे ना, यहाँ जवाब भी आपका वजनदार होना चाहिए। अब उस वजनदार जवाब में ये दो चीज आपको शामिल नहीं करना। उस समय यह ना कहे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अब कुछ लोग ये सुन के थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि सर इस बिजनेस में ही हम काम कर रहे हैं और इसी का नाम हमको नहीं लेना, अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस का नाम ही हमको नहीं लेना है। सर ऐसा क्यों? इस बिजनेस पे तो हमको प्राउड करने के लिए बताया था, इतना अच्छा बिजनेस है, इस पे हमको गर्व करना चाहिए। भाई अच्छी बात है, आपको बिल्कुल इस बिजनेस से प्राउड करना चाहिए, आपको इस बिजनेस पे गर्व करना चाहिए, लेकिन लेकिन इस बिजनेस के बारे में जब आप शुरुआत में किसी को बताएंगे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो दो कैटेगरी के आपको सामने से लोग मिलेंगे। पहले ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग पहली बात तो जानते ही नहीं है, और जैसे आपने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का नाम लिया, ठीक है, वो टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना।
मार्केटिंग, है ना, तो सोचेगा होगा कोई मार्केटिंग वर्क यार, कुछ मतलब बहुत सारा मार्केटिंग अभी चल रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कुछ कर रहा होगा इस तरह का, या सेलिंग वर्ड जैसे सुनेगा तो हो सकता है कुछ बेचने वाला काम बंदा कर रहा होगा यार। अगर उसको नॉलेज नहीं इस इंडस्ट्री के बारे में, तो आपके ये दो शब्द ना अलग तरीके का इंप्रेशन बनाएंगे, और फिर आगे इस टॉपिक पे चर्चा करना नहीं चाहेगा। सेलिंग करना किसको अच्छा लगता है, सोचिए ना, है ना। सेलिंग करना, किसी को कहा जाए कि आपको सेल करना पड़ेगा, वो पढ़ा लिखा एक बंदा है, ओके, वो किस जॉब में है, बिजनेस में, उसको बोलेगा आपको सेलिंग, तो ये चीजें उतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करती। दूसरे कैटेगरी, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग किया होगा, तो अधिकतर लोगों का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा खराब ही रहा है। बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा सा खराब रहा है, तो आपके ये शब्द सुन के वो इतना इंप्रेशन में नहीं आएगा। या तो थोड़ा बहुत किया होगा पहले नेटवर्क मार्केटिंग, या किसी को करते हुए देखा होगा, फेल होते हुए देखा होगा, तो जैसे ही वर्ड वो सुनेगा सोचेगा अच्छा ये तो वही काम है यार, चलो ठीक है, अच्छी बातें करते हो, वो एक नॉर्मल रिएक्शन आपको देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन शब्दों को आपको अवॉइड करना है जब आप अपने प्रोफेशन के बारे में किसी को बताएंगे, सामने से प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त, लोगों से बातचीत करते वक्त, इनवाइट करने से पहले की जो पार्ट होती है अपनी, तो उसमें इन शब्दों का आपको इस्तेमाल इसलिए नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी जगह फिर आपको करना क्या है, वो 10 से 15 शब्द, राइट, जो एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। तो मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे जरूर आपको क्लियर कर देता हूँ, बाकी अब अपने एक्सपीरियंस से जो भी आपको अच्छा लगे आप सामने वाले को बता सकते हैं। तो कुछ चीजें जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ या मैं लोगों को बताता हूँ, ऐसा कुछ पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पे निकाल के लेकर आऊँ। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं ये बताइए, तो मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जहां से हम लोगों को यह सिखा रहे हैं कि आपको पैसा कैसे कमाना है, ये चीज है। अब बताइए, जब ये सेंटेंस आप किसी को कहेंगे, सामने वाले का ध्यान ऑटोमेटिक आपके तरफ आएगा, पैसा किसको नहीं कमाना, और जहां से ये सिखाया जा रहा हो कि पैसा कैसे आप कमा सकते हैं लाइफ में, इसमें इंटरेस्ट किसको नहीं होगा। ओके, ऑटोमेटिक सामने वाले का ध्यान ये 10-15 शब्दों से आपने अपनी तरफ खींच लिया, और फिर वो आगे मजबूर होगा आपसे बात करने के लिए कि भाई है क्या ऐसा, हमें भी तो बताओ, हमें भी तो पैसा कमाना है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, मुझे कैसे भूल गए। आपको मौका मिला उसको, सामने वाले को इनवाइट करने का, राइट। हम लोगों को मदद करते हैं वह अपनी जिंदगी में जहां जहां है वहां से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हम ऐसे लोगों को मदद करते हैं, आप जहां पे भी है वहां से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को मदद करते हैं अपने काम के माध्यम से। एक इंप्रेशन क्रिएट होगा, भाई हमें भी तो आगे बढ़ना, आगे किसको नहीं बढ़ना, सोच के देखिए, आगे किसको नहीं बढ़ना है। जो जिस पोजीशन पे है वहां खुश नहीं है, वहां से आगे जाने की इच्छा है उसकी, और किसको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। एक इंप्रेशन क्रिएट होगा, सामने वाला अट्रैक्ट होगा आपके तरफ, आपकी बातों को सुनने के लिए और जानने के लिए उत्सुक होगा आपसे। ओके, हम एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं जहां से हम मेहनती लोगों को एक प्लेटफॉर्म फॉरवर्ड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। किनको अपने सपनों को पूरा नहीं करना। ओके, ये क्या बता रहे, अपने काम के बारे में, अपने काम के बारे में बताकर एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ लेकर आए, और विश्वास मानिए वो इसको सुनने के बाद आपसे और उत्सुक होगा जानने के लिए, और यही तो मौका आपको चाहिए। ओके, किसी स्ट्रेंजर से अगर बात कर रहे हैं, आपने उसने आपसे पूछ लिया आप क्या करते हैं, आप अपने प्रोफेशन को हमें इस तरह से बताइए, तो क्या है ये चीजें, अपना नंबर दे दीजिए, आपसे संपर्क करूंगा, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आपसे। नंबर लीजिए, तुरंत इनवाइट करने मत जाइए, नंबर लीजिए उसको। एक चीज गलती जो यहाँ पे लोग करते हैं कि जब ये चीजें हो रही होती है, चूंकि ये अपना नेक्स्ट पार्ट है, उसको मैं अगले पार्ट में क्लियर करूंगा, बट चूंकि ये टॉपिक उठा है तो मैं आपको बता दूं, एक गलती लोग ये करते हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है ऐसा गलती, बाकी आपको जो भी लगे अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, लोग तुरंत वहां पे जो है, जब लोग पूछते हैं कि क्या है थोड़ा बताओ इसके बारे में, वहीं बैठ के प्लान दिखाना शुरू कर दिया। आप एक चाय दुकान के पास में खड़े थे, चर्चा शुरू हुई, आपने अपने बारे में उनको बताया, अब वहीं पे कहीं ना कहीं बैठ के प्लान दिखाना शुरू कर दिए, अपना बाइक का सीट पे वहां पे डायरी खोल के प्लान दिखाना शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि ये तरीका सही नहीं अपने बिजनेस प्लान को रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि अपने बिजनेस प्लान की एक गरिमा है, एक ग्लैमर है, और जब आप किसी ऐसे वैसे जगह पे प्लान दिखाने बैठ जाते हैं, इस बिजनेस की गरिमा को, उसके ग्लैमर को आप ऐसे ही खत्म कर देते हैं, और लोग आपको उस समय इस बिजनेस में सीरियसली नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं सुनेंगे इस बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए, मानिए किसी व्यक्ति के पास आप गए, उसको आपने बोला कि एक एचडीएफसी बैंक का एक कलर का एक जॉब का वैकेंसी निकला है, डायरेक्ट एंट्री है। ओके, डायरेक्ट एंट्री है, परमानेंट जॉब है, आप करना पसंद करोगे, सामने वाला बोला हाँ पसंद करेंगे करना, चलो हम आपका यहीं पे इंटरव्यू लेते हैं। अब सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, मजाक कर रहे हो क्या यार, ओके मजाक कर रहे हो, एचडीएफसी बैंक का जॉब है और इंटरव्यू आप यहीं खड़े खड़े लोगे मेरे से, सामने वाला मानेगा कभी इस बात को, विश्वास ही नहीं करेगा, उसको तुरंत लेकर मजाक कर रहे हो आप। ओके, समझ में आ रही बात मेरी। सोचिए, वहां तो एक बात एक जॉब की थी, एक 10, 12, 15, 20 हजार का जॉब का वहां पे बात था, तो फिर कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान आपको सीरियसली वहां पे नहीं लेगा। यहाँ तो लाखों करोड़ों कमाने की बात है यार, तो इस बिजनेस को फिर कितना सीरियस होकर आपको उसको दिखाना चाहिए।
सोच के देखिए एक बार। तो कभी भी जब इंप्रेशन क्रिएट हो गया, आप उससे वक्त लीजिए, टाइम लीजिए, समय लीजिए, फिर जाकर उसको प्लान दिखाना शुरू करिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, राइट। कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। आप किसी भी तरह से बस ऐसे शब्दों का आप वहां पे बात बोलिए, ऐसे शब्दों का चुनाव करिए जो सामने वाले के दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट करे, और इसी का नाम प्रोस्पेक्टिंग है भाई। जान के रखिए इस चीज को, इसी को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, राइट। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं और दूसरों को भी सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए मदद करता हूं। सेल्फ एम्प्लॉय हुआ, ऑटोमेटिक दिमाग में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ये क्या है भाई। ओके, और कैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता हूँ? खुद के मालिक खुद होंगे, खुद का ओनर खुद होंगे, राइट। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, ये बनना सिखाते हैं हम लोगों को। कैसे होगा? आ जाओ बैठ के डिस्कस करते हैं। टाइम लो, मीटिंग फिक्स करो, बात करो उनसे इसके बारे में, राइट। मैं एक मिशन में काम करता हूं जहां से हम लोगों को बेहतर हेल्थ और वेल्थ पाने में मदद करते हैं। एक बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर वेल्थ किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सोच के देखिए, ऑटोमेटिक सामने वाला का ध्यान आपकी तरफ आएगा। तो ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, जिससे कि वो आपसे बातचीत करने में और उत्सुक हो, आपके बिजनेस प्लान को जानने में उत्सुक हो, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो इसको सुनने के बाद सामने वाले का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा और वो पूछेगा कि ये है क्या। ऑटोमेटिक ऐसी बातें निकल के आएंगी, क्या करना होता है इसमें, क्या मैं नहीं कर सकता, मुझे भी डिटेल बताओ इसके बारे में। इस तरह की चीजें फिर सामने वाले के दिमाग में आएंगी। तो इसके बाद तारीख, समय, स्थान, यानी डेट, टाइम, प्लेस, तीनों फिक्स कीजिए और फिर उसको वहां बुला के अपने बिजनेस प्लान को शेयर करिए। अगर आप नए हैं, खुद बिजनेस प्लान देने मत जाइए, किसी अपलाइन को वहां पे रखिए, किसी सीनियर को आप वहां पे रखिए और उनके साथ में उनकी बिजनेस प्लान के लिए मीटिंग करवा दीजिए। खैर, इस टॉपिक पे विस्तार से हम अपने सेशन में बातचीत करेंगे। तो ये आज का पूरा मेरा टॉपिक था, जिसको मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लियर किया कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग एंड कैसे अपने लिस्ट के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। तो उम्मीद करेंगे कि आज का जो सेशन है आप लोग को समझ में आया होगा, और इस प्लानिंग के साथ में अगर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको शुरुआत से ही दिखाई देना शुरू होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इस सेशन को इतना शानदार तरीके से यहाँ पे सुनने के लिए, समय देने के लिए।